ये बहुत सारे फनी क्लिप्स अपन डाल देंगे इसमें, आगे देखो। हेलो दोस्तों, बीएमएस के बारे में बहुत कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी। जो 2025 सेशन में एडमिशन लेने वाले, बीएमएस में बहुत सारे ऐसे फन फैक्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी माइनर से माइनर जानकारी होती है जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नहीं तो बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले। और कुछ मजे की बात तो मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के एंड में या बीच बीच में कुछ फनी फैक्ट या फनी क्लिप आपके लिए डाल देंगे जो हम लोग रिकॉर्ड करते टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नॉर्मल बीएमएस के बारे में नहीं जाने, बीएमएस में फन फैक्ट के बारे में सबसे पहले जाते हैं कॉलेज लाइफ में क्या होता है। तो पहले भाई का इंट्रो दे दो कि गोविंद भाई महाराष्ट्र से आके मध्य प्रदेश में मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। तो भाई साहब का एक्सपीरियंस तो मेरे जैसा ही है, मैं भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, हम लोग क्लासमेट हैं। तो एक नॉर्मल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएमएस में एक्चुअली क्या होने वाला है और अभी तक की 1 2 3 यानी थर्ड ईयर में अभी तक क्या हुआ है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे टाइम पे NEXT एग्जाम को हटा दिया गया है, अब वो NEXT एग्जाम आप पर लागू होगा। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बाद में बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो मजे लो। अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि गोविंद भाई कि आपका जो डेली रूटीन होता है बीएमएस कॉलेज में वो क्या होता है, सबसे पहले एकदम लॉयल तरीके से। लॉयल तो आपको पता ही है कि जैसे हम उठ के कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में कभी कभी ये होता है 9 से 5 अपना बिजी शेड्यूल रहता है पूरा। और कभी कभी ये होता है कि अपने को बिना नहाए धोए भी जाना पड़ता है जैसे कि इतना बिजी शेड्यूल रहने की वजह से। तो यही है बस। उसके बाद तो फिर अपने प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए टाइम मिल जाता है वैसे। तो प्रैक्टिस अभी चालू है। और जैसे कि बीएमएस के बारे में लोग पूछते हैं कि आपके कॉलेज का जो पेशेंट फ्लो वगैरह और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में क्या है, कॉलेज में ही होता है या बाहर जाना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहोगे। देखो, बहुत सारे कॉलेज है जिसमें ये हो जाता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता, जैसे कि प्राइवेट में होता है। तो वह आप बाहर से प्रैक्टिस करवा सकते हैं किसी से, मतलब किसी के थ्रू, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करके आप उसको करवा मतलब सकते ले दे के ये बोल सकते हैं जिस कॉलेज में अगर प्रैक्टिस फ्लो नहीं है, पेशेंट फ्लो नहीं है, तुम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस का नॉलेज आपको नहीं हो पा रहा है, तो आप बाहर जाके ज्वाइन करते हैं और बाहर से सीखते हैं। हाँ। हमेशा अपने कॉलेज पे डिपेंड नहीं होना होता। बीएमएस की एक खास बात है, पॉइंट कर लो, लिख लो, ये चीज़ होने वाली है। और दूसरा, आपका हॉस्टल और कैंपस लाइफ क्या था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से तो हम लोग हॉस्टल छोड़ दिए, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या था। हॉस्टल लाइफ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। हर किसी का हॉस्टल लाइफ अपनी एक मेमोरी होती है जो कि लाइफ में अपने साथ चलती है। और अपने हॉस्टल लाइफ में भी बहुत सारे मज़े किए जो कि अभी याद कर रहे। इंट्रोज होते थे, सब चीज़ें होती थी। अब सीनियर जिससे हमें डर लगता था, अब उनसे मिलने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। उनके कंधे पे हाथ रख के हम चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कॉलेज लाइफ और एक्सपीरियंस है कि अपना जो एक्सपोजर है रियल लाइफ और पेशेंट के लिए, क्या अभी आप थर्ड ईयर में होने के बाद क्या किसी पेशेंट को देखकर आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। फिलहाल बीएमएस का यही ड्रॉबैक मैं अभी कहूँगा कि अभी तक मैं उस चीज़ को नहीं जान पा रहा हूँ कि अभी इस जो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेली नीड में है। लेकिन बहुत सारे बीएमएस स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये चीज़ होती है कि उनको पेशेंट देखना, पेशेंट हैंडल करना, ये चीज़ें जल्दी सीखनी होती है, जो कि एमबीबीएस में जल्दी हो जाती है। रिलेटिवली बीएमएस में ये चीज़ें तुम्हें फाइनल ईयर तक हो जाएगी ऐसे, परंतु थर्ड ईयर में ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही अभी तक। और कॉमनली एक सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के कंपैरिजन में बीएमएस को अपन नहीं रख सकते, लेकिन बीएमएस जो चीज़ है इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अपने टीचर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, कॉलेज मैनेजमेंट होता है, ये किस टाइप से सपोर्ट करता है आपको कि बीएमएस को ऊपर उठना है। ये बड़ी बात यह है कि जो बीएमएस है उसमें हमें क्वालिटी पीपल्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। तो ज़्यादा सीरियस नहीं होने की वजह से, क्वालिटी पीपल नहीं होने की वजह से यहाँ क्वालिटी पीपल की कमी है। तो वो हमें जितने भी मिल रहे हैं, जैसे हमारे फैकल्टीज वगैरह है, वो पूरा सपोर्ट करते हैं कि आयुर्वेदा जो एक्चुअल है उसको एक्चुअली प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्वालिटी पीपल लगेंगे, तो इसको जितना हो सकता है उतना हम इलोबरेट करेंगे। और सब सपोर्ट तो करते ही है, क्योंकि आयुर्वेदा जो है उसको आगे पहुंचाना है, तो सपोर्ट हर किसी को करना पड़ेगा। बेसिकली एक बात है, जिस चीज़ को लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसी के बारे में जानते हैं। बीएमएस यानी आयुर्वेदा कोर्स के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ना ही इतने इन्फ्लुएंसर हैं, ना ही इतना सोशल मीडिया पर उसका प्रचार है, जिस वजह से बीएमएस को बहुत लोग लो ग्रेड में समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार बीएमएस में एंट्री कर लो, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा रोगे, लेकिन सेकंड ईयर से खुद सोचोगे कि हाँ, बीएमएस से ही बाकी सारी पद्धतियाँ निकली, बाकी सारे कोर्सेज निकले हुए। तो इस वीडियो में अपन इसी को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। और कुछ अगर भाई साहब से आपको इंक्वायरी चाहिए तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो फिर से इनके साथ लाएंगे। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके
अब एंजॉय करते हैं बिहाइंड द सीन्स। गोविंद सावंत आपने बीएमएस को चूज किया ऐसे जस्ट फॉर टेस्टिंग वीडियो। हेलो माय टेस्टिंग वर्ल्ड। गोविंद सावंत पेमेंट कर दिया पीछे समोसे के लिए। 2 समोसे बाद में जाके खा लेंगे। वाले हैं, मजा नहीं आया।